स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। यहाँ पे हम फर्दर 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ने प्रीवियसली पूछे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, वेलफेयर स्टेट का जो आइडियल है या जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पर इंश्राइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स और 7th शेड्यूल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2015 में और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये डी ऑप्शन जो है यहां पे बात की गई है 7th शेड्यूल की। अब 7th शेड्यूल में तो 3 तरह के सब्जेक्ट्स मेंशन है, चाहे आपके यूनियन के हों, स्टेट के हों या कॉन्करेंट के हों। तो इसमें तो आपका वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब बात की जाए फंडामेंटल राइट्स की, तो ये आपकी गवर्नमेंट के राइट्स को या पावर को लिमिट करने की कोशिश करती है। अब यहां पे आपके वेलफेयर स्टेट का कोई भी कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं है, क्योंकि यहां पे कुछ राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को और एलियंस को, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आपको महज कंफ्यूजन हो सकती है प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में। अब बात की जाए प्रीएम्बल की, तो आपको ये याद रखना है कि प्रीएम्बल में कहीं भी वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। अब यहां पे आपका आंसर एक ही बनता है। वैसे तो आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती थी, बट जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यहां पे कुछ ऐसी पॉलिसीज या ऐसे चीजों को कहा गया है जहां से हम वेलफेयर कर सकते हैं सिटीजन्स का, और इसी वजह से जो आपका कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का वो मेंशन है आपके बी ऑप्शन यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किस चीज को ऐड किया है। यहां पे आपके पास पहला ऑप्शन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। दूसरा है आपके पास पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तीसरा है आपके पास राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। और चौथा ऑप्शन है आपके पास सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ कौन कौन से प्रोविजंस आपके ऐड किए गए थे डीपीएसपीज में। तो यहां पे आपका आर्टिकल 39 ऐड किया गया था, जहां पे बात की गई थी कि बच्चों को हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हमें। उसके अलावा आर्टिकल 39A को भी ऐड किया गया था, जहां पे इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने की बात की गई थी और फ्री लीगल एड की बात की गई थी पुअर्स के लिए। उसके अलावा आर्टिकल 43A को हमने ऐड किया था, जहां पे हमने बात की थी कि वर्कर्स को हम पार्टिसिपेट करवाएंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। उसके अलावा आर्टिकल 48A को भी ऐड किया था, जहां पे हमने बात की थी इन्वायरमेंट की। तो यहां पे जो आपके बी ऑप्शन है, क्योंकि जो 43A है वो डायरेक्टली बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिमिट करता है किसके फंक्शन को, एग्जीक्यूटिव के या लेजिस्लेटिव के। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये काम तो फंडामेंटल राइट्स का है, मतलब ये लिमिटेशन तो फंडामेंटल राइट्स लगाते हैं। देखिए जो आपके डीपीएसपीज हैं ये एक तरह के इनेबलिंग प्रोविजंस हैं, जहां पे हम बात करते हैं वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की, मतलब हम ऐसे प्रोविजंस लाने की बात करते हैं जिससे जनता का भला हो। तो कहीं ना कहीं यहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर बर्डन है कि आप लोगों के लिए कुछ काम कीजिए। यहां पर किसी तरह की लिमिटेशन लगाने की बात नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही आपके ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर बनता है नेइदर 1 नॉर 2। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहां पे यूपीएससी ने अपने आप को एक बार फिर से रिपीट किया है। 2015 में भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां पर मेंशन्ड है। अब इसके बारे में आपको यह समझना होगा कि ये तीनों ही ऑप्शन सेम हैं जो आपको 2015 में भी पूछे गए थे। तो इसका आंसर है ए, जबकि वहां पे आपको ऑप्शन सिर्फ अदल बदल के दिए हुए थे, यानी ऊपर नीचे दिए हुए थे। तो यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को कई बार रिपीट करती है और ऑप्शंस को भी रिपीट करती है। तो यहां पे हमें समझने को मिलता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। अब यहां पे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई पॉलिसी या कोई लॉ बनाने की बात करते हैं ना, तो सरकार के मन में यह होना चाहिए कि लोगों का भला कैसे हो सके। तो इस वजह से हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कह देते हैं वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए बनता है। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। अब यहां पे आपसे पूछा गया है पार्ट 4, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है, यानी डीपीएसपीज। ये किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट में इन्फोर्स आप करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इन्हें इन्फोर्स नहीं करवा सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। अब तीसरे पार्ट में यह कहा गया है कि जो यहां पे प्रिंसिपल मेंशन किए गए हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट के लॉ मेकिंग प्रोसेस को।
अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि चाहे पार्ट 4 हो या पार्ट 4A हो, दोनों ही केसेस में आप कोर्ट में जाके इन्हें इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, चाहे डीपीएसपीज हो या फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 को आप इन्फोर्स करवा सकते हैं, बट पार्ट 4 को नहीं। तो आपकी पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। वैसे भी यहां पे आपके पास ऑप्शन क्या बनता है? देखिए, या तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक होती है या आपकी सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड में से अगर आप चूज करते हैं तो आप 50-50 पे तो पहुंच ही जाते। अब मान लीजिए मैंने आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत कर दी है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा है? मेरे पास ऑप्शन बचा है बी और डी। अब यहां पे मेरे को सिर्फ ये देखना है कि ये प्रिंसिपल क्या स्टेट की लॉ मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस करती है? तो बिल्कुल करती है। जैसे आपने देखा होगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए या 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। यहां पे हमने क्या किया? ग्रास रूट लेवल पे हम डेमोक्रेसी को लेके आए। अब ये जो एक्ट है ये तो बहुत बाद में आए थे ना। इससे पहले ही ये प्रोविजन गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर मेंशन थे आपके डीपीएसपीज में। इसके अलावा पहले एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे जहां पर 14 साल के बच्चों तक के लिए बात की गई थी। अब उसके लिए हम राइट टू एजुकेशन लेके आए। उसके अलावा जो ओल्ड एज में हम बात करते हैं कि हमें किसी तरह की असिस्टेंस देनी चाहिए, तो आप देखेंगे कई गवर्नमेंट कई स्कीम्स लेकर आके जहां पर वृद्धों को यानी बूढ़े लोगों को या बुजुर्गों को हम पेंशन देते हैं। तो ये सभी पार्ट आपके किसके हैं? डीपीएसपी के ही हैं, बट ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी स्टेट की पॉलिसी मेकिंग को। तो यहां पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम फर्दर 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डीपीएसपीज के बारे में।